जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको भगवान राम के राज्याभिषेक और भगवान शिव की सुंदर स्तुति की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद प्रीत, जात न जाने दिवस तीन, गए मास शत बीत। अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद सभी वानरवीर आनंद में लीन हो गए। भगवान राम के चरणों में उनका ऐसा निष्काम प्रेम था कि उन्हें समय को लेकर कोई सुध-बुध ही नहीं रही। देखते देखते 6 महीने का समय बीत गया। बिसरे ग्रह सपने सुधनाई, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबन सादर सिरनाए। उन वानर वीरों को अपने घर की ठीक उसी तरह याद तक नहीं रही जैसे संतों के मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं आता। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने सभी सखाओं को बुलाया। तुम अति कीन्ही मोर सेवकाई, मुख पर केहि विधि करऊं बढ़ाई। भगवान राम ने बड़े प्रेम से सभी सखाओं को अपने पास बिठाया और बोले कि आप सब ने मेरी अपार सेवा की है, मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूं। मेरे कार्य के लिए आपने अपने घर और सुखों का त्याग कर दिया, इसलिए आप सभी मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। अब गृह जाऊ सखा सब भजे मोहि दृढ़ नेम। भगवान राम ने कहा कि सेवक सभी को प्रिय होते हैं, परंतु मेरा अपने भक्तों पर विशेष स्नेह रहता है। हे सखाओं, अब आप सब अपने घर जाइए, वहां आप मेरा निरंतर स्मरण करते रहिएगा। सुनि प्रभु बचन बगन सब भये, को हम कहाँ बिसरितन गए। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। भगवान राम का आदेश सुनकर सभी वानर प्रेम में मगन हो गए। वो अपने देह की सुध बुध भूल गए। इसके बाद भगवान राम ने सुंदर वस्त्र और आभूषण मंगवाए। भरत जी ने सुग्रीव को और लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को अपने हाथों से वस्त्र और आभूषण पहनाए। जामवंत जी और नील सहित सभी वीरों को प्रभु ने स्वयं आदर पूर्वक सम्मानित किया। तब अंगद उठनाई सिर, सजल नयन कर जोर, मरति बेर नाथ मोहि बाली, गयउ तुम्हारे ही कोछे घाली। विदाई के समय बालीपुत्र अंगद अत्यंत विनम्र होकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही शरण में सौंप गए थे। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अंगद ने अत्यंत भावुक होकर कहा, हे नाथ, आप ही तो मेरे स्वामी, गुरु, पिता और माता हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं और कहाँ जाऊं। मैं महल में छोटी से छोटी सेवा कर लूंगा, बस मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। अंगद बचन बिनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाए उरलायऊ, सजल नयन राजीव। अंगद के विनीत भाव को देखकर और प्रेम से भरे वचन सुनकर भगवान राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। भगवान राम की आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले। फिर भगवान राम ने अपनी माला और वस्त्र अंगद को पहनाकर उन्हें प्रेम पूर्वक समझाकर विदा किया। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी सभी वानरों को छोड़ने आगे तक गए। अंगद बार बार पीछे मुड़कर श्री राम जी की ओर देखते और मन ही मन प्रणाम करते थे। इसके बाद हनुमान जी ने सुग्रीव जी से प्रार्थना की कि वो कुछ दिन अयोध्या में रहकर प्रभु राम की सेवा करना चाहते हैं। सुग्रीव जी ने सहर्षि आज्ञा दे दी। कहेउ दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक कहीं, सुरति करायऊ मोर। जाते समय अंगद ने हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली, आप भगवान राम के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और मुझे बार बार याद दिलाते रहना। हनुमान जी ने लौटकर जब अंगद के इस अनुपम प्रेम का वर्णन किया तो प्रभु राम भी अति भावुक हो गए। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा, दीन्हे भूषण बसन प्रसादा।
तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। इसके बाद भगवान राम ने अपने प्रिय मित्र निषाद राज को बुलाया, उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट किए और कहा कि तुम भरत के समान मेरे भाई हो, अयोध्या आते जाते रहना। निषाद राज परम आनंद के साथ प्रभु के गुणों का गान करते हुए अपने घर को लौट गए। राम राज बैठे तरलोका, हर्षित भये गए सब सोका। बयर उनकर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के सिंहासन पर विराजमान होते ही तीनों लोकों में हर्ष छा गया, सभी दुख और भय मिट गए। राम राज्य में कोई किसी से बैर नहीं करता था। श्री राम के प्रताप से सभी विषमताएं समाप्त हो गईं। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। सभी प्रजाजन अपने अपने धर्म का पालन करते हुए वेदों के बताए मार्ग पर चलने लगे। राम राज्य में सब सुखी रहने लगे और किसी को भी रोग, शोक या भय सताता ही नहीं था। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।